यहाँ पर कुछ आप मजे लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। बस स्नो, ये स्नो आखिर बनती कैसे है। तो सबसे पहले जब हमारे एटमॉस्फेयर में ना स्नोफ्लेक का अपना यूनिक कैरेक्टर होता है कि क्रिस्टलाइजेशन अगर आपने पढ़ा हुआ है, जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लेवल को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। आखिर बर्फ का कलर व्हाइट होता क्यों है, ये ब्लैक क्यों नहीं होती है, रेड क्यों नहीं होती, जानते हैं? Welcome my dear viewers, today we are diving in an enchanting and unparalleled wave of this snow. And you can watch here what kind of unparalleled and beautiful wave of the snow is here. I am going to show you. You can watch. जब ये बर्फ जो है ना यहाँ पर ब्रांच पर होती है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ किसी अपने पर्सनल कंटेंट को लेकर। मेरा ये एजुकेशनल चैनल है और आपको पता है मैंने जितने भी कंटेंट आप तक पहुंचाए वो एजुकेशन के रिलेटेड थे। तो आप अगर मैं आपके सामने कुछ बता रहा हूँ ना तो आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ कुछ आप मजे लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा बर्फ के बारे में कि यहाँ पर हमारी जो स्नो है ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, बरसती क्यों है और स्नो का कलर व्हाइट क्यों होता है। इट मे बी रेड, इट मे बी येलो, व्हाई ओनली व्हाइट, व्हाई नेचर हैज नॉट चूजन सो मेनी अदर कलर्स इंस्टेड ऑफ दिस व्हाइट कलर। तो सब इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम जानेंगे, बने रहिए। एंड इफ यू पीपल आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको थोड़ा खूबसूरत सा व्यू दिखा दूं, उसके बाद एजुकेशनल पर्पस पर बात करूंगा इस बर्फ के बारे में। देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ से एक झरना भी बह रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे इलाके में आ चुका हूँ सिर्फ ये एक एजुकेशनल कंटेंट पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द स्नो कि ये स्नो आखिर बनती कैसे है। तो सबसे पहले जब हमारे एटमॉस्फेयर में ना वाटर मॉलिक्यूल जब डिपोजिशन करते हैं, और डिपोजिशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी स्नो है ये एक प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन से बनती है। आपने क्रिस्टलाइजेशन अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में डिपोज करते हैं, यानी कि डिपोजिशन का मतलब ही ये होता है जब कोई चीज़ डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और वाटर वेपर्स हमारे गैस होते हैं। जब हमारे वाटर वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि आइस क्रिस्टल्स में, तो यहाँ पर हमारे स्नोफ्लेक्स बनते हैं। और यहाँ पर जैसे हम गोले कहते हैं, बर्फ के गोले, उनकी फॉर्म्स में ये स्नोफ्लेक्स बरसते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि उन्होंने यहाँ पर हमें ऐसा नज़ारा दिया। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि बर्फ पड़ गई तो भाई इसके मजे लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ जो दुनिया में है ना उसके बारे में स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बारे में पढ़ो कि वो चीज़ क्यों है, कैसे है, अल्लाह ताला ने इसको आखिर क्यों भेजा। तो हर एक चीज़ का एक बहुत अहम पर्पज़ है, इसको पढ़ने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो में कि स्नो जो है बनती कैसे है। आप हमेशा ऐसा सोचते होंगे जब आसमान से स्नोफ्लेक्स बरसते हैं तो हर एक स्नोफ्लेक जो है उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ जहाँ तक शेप की बात है ना, तो शेप सेम होती है। हेक्सागोनल शेप होती है जिसके 6 साइड्स होते हैं, 6 कॉर्नर्स और 6 आइज होते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो बर्फ की जो स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये स्नोफ्लेक्स जो होते हैं ये राउंड शेप्ड होते हैं। लेकिन आज आपको ये बात पता चल गई कि ये राउंड नहीं होते, ये हमारे हेक्सागोनल शेप के होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम इसकी कंपोजिशन और कैरेक्टर्स की बात करें, जितने भी स्नोफ्लेक्स आसमान से बरसते हैं ना, हर एक का अपना अलग अलग कैरेक्टर होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कोई ऐसा स्नोफ्लेक होगा कि हर एक की कंपोजिशन सेम होगी। हम कहते हैं देखो बर्फ बरस रही है तो हमको हर एक स्नोफ्लेक सेम लगता है। स्नोफ्लेक समझ रहे हैं ना आप, बर्फ के गोले हम कह सकते हैं। तो हमें लगता है सब सेम होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं सब कुछ सेम नहीं होते। यहाँ पर उसकी कंपोजिशन, उसका कैरेक्टर सब कुछ अलग अलग होता है। हर एक स्नोफ्लेक का अपना यूनिक कैरेक्टर होता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे शॉकिंग चीज़ जो है वो ये है कि आखिरकार ये बर्फ जो है ना ये आखिरकार वाइट क्यों है। इट मे बी ब्लैक, इट मे बी रेड, इट मे बी ब्लू, व्हाई ओनली वाइट। नेचर ने सिर्फ वाइट कलर को ही क्यों चुना, और अगर ये हमें वाइट कलर दिख रही है तो वाइट क्यों दिख रही है। अगर इसका नेचुरल कलर वाइट है या हमें सिर्फ दिख रहा है तो क्या है जानते हैं। होप आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है तो क्या होता है ना,
जब हमारे जो आइस स्नोफ्लेक्स होते हैं ना, ये बनते हैं क्रिस्टल्स के, आइस क्रिस्टल्स के। और आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो हमारे ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। और जब सनलाइट जो है हमारी स्नो पर पड़ती है तो वहाँ पर डिफरेंट कलर्स में वो लाइट स्कैटर हो जाती है। और जब हम बर्फ की तरफ देखते हैं, स्नो की तरफ जब हम देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्नो की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कलर जो हमारी आंखों पर पड़ते हैं, और विद ड्यू टू द हाई ब्राइटनेस जो हमें स्नो है वो वाइट दिखना शुरू हो जाती है। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है। अदरवाइज आइस क्रिस्टल जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारी जो ये स्नो है ये वाइट क्यों दिखती है। आई होप आपको स्नो की साइंस पूरी समझ आ चुकी होगी कि स्नो क्यों बरसती है। आपको तो पता ही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एनवायरनमेंट में। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारी ज़मीन को जरखेज़ रखती है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंस होती है इसकी, लेकिन सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैंने आपको बताया कि स्नो की साइंस क्या है, स्नो कैसे बनती है। आप उसके बाद स्नो का कलर वाइट क्यों होता है ये भी आपने देख लिया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरे इस वीडियो को। आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलेंगे अपने फिर से किसी नई वीडियो में। अगर इसका अच्छा फीडबैक रहा तो हम पार्ट 2 बनाएंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक स्नो की साइंस के बारे में। अगर मैं स्नो की साइंस की डेप्थ में चला जाऊँ ना तो 1 घंटा भी कम होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 2 के नाम से, जिसमें हम जानेंगे कि ये स्नोफॉल की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है ना। और मेरा ये मानना है ना, इफ़ यू आर वॉचिंग एनीथिंग देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो चीज़ क्यों है, कैसे है, उसकी स्टडी करने की कोशिश करो। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है। मैंने एक आइस कैप की जो बुक है उसका PDF डाउनलोड किया, पहले स्नो को स्टडी किया कि स्नो क्यों है, ये क्यों बरसती है। तो आपसे कहूँगा कि आप मेरी इस मेहनत को रायगा मत जाने देना। तो पहले बहुत स्टडी करनी पड़ती है हर एक चीज़ के कंटेंट के बारे में बताने के लिए, उसकी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आखिर पर देखते हैं इस खूबसूरत से नज़ारे को, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करेंगे एक शायरी के साथ। आप ज़रूर सुनिएगा कि ये बर्फ़ भी कुछ तुम सी है, जो बरस गई तो बहार है, जो ठहर गई तो करार है। कि ये बर्फ़ भी कुछ तुम सी है, जो बरस गई तो बहार है, जो ठहर गई तो करार है। कभी आ गई यूं ही बेसबब, कभी छा गई यूं ही रोज़ शब, किसी याद में किसी रात को कभी यूं हुआ कि बुझा दिया, कभी खुद से खुद को जला दिया।